तो चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले की, भारत बनाम पाकिस्तान। और ये कोई आम मैच नहीं था। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सिर्फ स्कोरबोर्ड ही नहीं बदला बल्कि इतिहास लिख दिया। एक ऐसा मुकाबला जिसका फैसला आखिरी गेंद पर भी नहीं हो सका। और सच में ये शब्द सिर्फ एक मैच के लिए नहीं है, ये उस जज्बे, उस टेंशन और उस ऐतिहासिक पल को बयां करते हैं जो क्रिकेट की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सोचिए जरा, मौका था T20 वर्ल्ड कप 2026 का और मैदान था कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम। माहौल में जैसे बिजली दौड़ रही थी। टॉस का सिक्का उछला और गिरा भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के हक में। उन्होंने शाम की ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो मैच का रुख तय कर सकता था। और यहीं से इस महामुकाबले का आगाज हुआ। पाकिस्तान के ओपनर्स ने क्रीज पर आते ही भारतीय गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 62 रन, बिना किसी नुकसान के। इस तूफानी शुरुआत ने, कहना पड़ेगा, इंडियन कैंप पर जबरदस्त दबाव बना दिया था। सईद मयूब और साहिबजादा फरहान दोनों ने बिल्कुल निडर होकर बड़े शॉट्स खेले। उन्होंने भारतीय पेसर्स की रफ्तार का क्या खूब फायदा उठाया और मैदान के चारों तरफ चौकों की ऐसी बारिश की कि कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी थी। लेकिन जैसा क्रिकेट में अक्सर होता है, पावर प्ले खत्म होते ही कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। कप्तान ने अपने स्पिन के जादूगरों को मोर्चे पर लगा दिया और यहीं से भारत ने वापसी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। पहले वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से रनों की रफ्तार को रोका, फिर 9वें ओवर में अक्षर पटेल की एक सटीक गेंद ने साहिबजादा फरहान को वापस भेज दिया और उसके बाद तो कुलदीप यादव ने अपनी घूमती गेंदों से पाकिस्तानी खेमे में खलबली ही मचा दी। भारतीय स्पिनर्स ने वापसी तो कराई, लेकिन पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। उन्होंने बड़ी समझदारी से बैटिंग की, स्कोरबोर्ड को चलाते रहे और एक बहुत बड़े टोटल की नींव रखी। पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 194 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। और इसमें बाबर आजम की 31 गेंदों पर खेली गई 40 रनों की नॉट आउट पारी बहुत जरूरी थी। सच कहूं तो ये टारगेट किसी भी टीम के लिए एक डरावने सपने जैसा था। अब 1995 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने की बारी थी भारत की। स्टेडियम में जबरदस्त टेंशन थी और करोड़ों फैंस की नजरें भारतीय ओपनर्स पर टिकी हुई थीं। और जो शुरुआत हुई वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पेस के सौदागर शाहीन अफरीदी ने अपनी पहली ही जादुई इन स्विंगर पर अभिषेक शर्मा के स्टंप्स बिखेर दिए और थोड़ी ही देर बाद ईशान किशन भी चलते बने। पूरा स्टेडियम, पूरा देश सन्न रह गया था। ऐसे मुश्किल हालात में जब सारी उम्मीदें टूट रही थीं, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा सेंसेशन तिलक वर्मा ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। और इस जोड़ी ने जो किया उसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। दोनों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा काउंटर अटैक किया कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा। क्या कमाल के शॉट्स थे। मैदान के हर कोने में रन बनाकर उन्होंने भारत को मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। भारत मैच में वापस तो आ चुका था, लेकिन अब मुकाबला अपने सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाले दौर में पहुंचने वाला था। 17वें ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत जीत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा झटका लगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। अब आखिरी 18 गेंदों पर चाहिए थे 45 रन। सवाल ये था, क्या ये नामुमकिन सा दिखने वाला टारगेट हासिल हो पाएगा? सूर्या के आउट होने के बाद क्रीज पर आए भारत के संकट मोचक हार्दिक पांड्या। उन्होंने 8 गेंदों में 15 रनों की एक छोटी लेकिन तूफानी पारी खेली, पर एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए। अब सारी की सारी उम्मीदें युवा तिलक वर्मा पर थीं, जो एक छोर पर चट्टान की तरह टिके हुए थे। तो आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज थे शाहीन अफरीदी। उन्होंने प्रेशर में एक वाइड गेंद फेंक दी। अब इक्वेशन थी 1 गेंद पर 5 रन। तिलक वर्मा ने जोरदार शॉट लगाया, लेकिन गेंद बाउंड्री से बस कुछ इंच पहले ही गिर गई। सिर्फ 4 रन मिले, स्कोर बराबर, मैच टाई हो गया। और अब इस महामुकाबले का फैसला होना था सुपर ओवर में, जहां रोमांच की सारी हदें पार हो चुकी थीं। इससे बड़ा प्रेशर कुकर सिचुएशन और क्या हो सकता है? भारत की तरफ से आए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। अभिषेक ने शाहीन अफरीदी की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और तीसरी पर चौका जड़कर तहलका मचा दिया।
चौथी गेंद पर वो आउट जरूर हुए, लेकिन तिलक वर्मा ने आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़कर भारत का स्कोर 23 रन तक पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान को ये ऐतिहासिक मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर 24 रनों की मुश्किल चुनौती पार करनी थी, और गेंद थी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में। एक पल को तो ऐसा लगा कि मैच हाथ से निकल गया। साहिबजादा फरहान ने बुमराह की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए। पाकिस्तान जीत से सिर्फ कुछ ही कदम दूर था, लेकिन यहीं पर बुमराह ने दिखाया कि वो दुनिया के बेस्ट क्यों हैं। उन्होंने एक ऐसी यॉर्कर डाली कि फरहान के स्टंप्स बिखर गए, और फिर अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज को भी क्लीन बोल्ड कर भारत को एक अविश्वसनीय जीत दिला दी। और इस तरह इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे यादगार जीतों में से एक दर्ज की और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि इस यादगार जीत का असली हीरो कौन था? सूर्य कुमार और तिलक वर्मा जिन्होंने पारी को संभाला, अभिषेक शर्मा जिन्होंने सुपर ओवर में तूफानी शुरुआत दी, या फिर जसप्रीत बुमराह जिन्होंने हारी हुई बाजी को पलट दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सब क्रिकेट फैंस हमेशा बात करते रहेंगे।